हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप एसडीओ ऑफिसर यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने एसडीओ ऑफिसर के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि एसडीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इनकी शैली क्या होती है, इनका काम क्या होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसडीओ ऑफिसर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों एसडीओ ऑफिसर जो होते हैं वो हर विभाग में होते हैं। जैसे कि अगर आप बिजली विभाग हो गया, आपका सिंचाई विभाग हो गया, या फिर आपका कोई भी विभाग हो गया, या फिर शिक्षा विभाग हो गया, एजुकेशन विभाग हो गया, जो इसमें सारे जो भी विभाग होते हैं उसमें एक एसडीओ ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। और इनका जो बेसिकली काम होता है कि जैसे कि बिजली विभाग में है तो ये सारी चीज़ें को देखना कि उसमें क्या क्या कार्य चल रहा है, सही जगह पे बिजली पहुंच रही है या फिर नहीं। जैसे कि पुलिस विभाग में हो गए तो उसमें भी एसडीओ ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। वो देखते हैं कि शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है या फिर नहीं। तो ये सारे हर जो भी स्टेट होते हैं उसमें अलग अलग जो भी विभाग होते हैं, बिजली विभाग, पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग, उसमें काम करने के लिए जो सारी उसकी जिम्मेदारियां होती हैं वो एसडीओ ऑफिसर की होती है। अब बात करते हैं कि आप भी एक एसडीओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों एसडीओ ऑफिसर के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का आपने कोर्स कर लिया है तो आप एसडीओ ऑफिसर बन सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपकी एज लिमिट। इसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष, और एससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष उम्र में आपको छूट भी दिया जाता है। तो ये सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं जो आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एसडीओ ऑफिसर हम कितनी तरीके से बन सकते हैं। तो आप दो तरीके से एसडीओ ऑफिसर बन सकते हैं। पहला होता है आपका प्रमोशन के जरिए और दूसरा होता है एग्जाम को क्लियर करके आप बन सकते हैं। पहला प्रमोशन के जरिए कैसे बन सकते हैं, आप कांस्टेबल बन के, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई यानी कि पुलिस विभाग में कोई भी पोस्ट प्राप्त करके आप एसडीओ ऑफिसर बन सकते हैं। आप प्रमोशन के जरिए आगे चल के बन सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। यानी कि प्रमोशन के जरिए अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल से सिर्फ हेड कांस्टेबल बनने के लिए आपको 3 से 4 साल, 5 साल लग जाता है, और एएसआई, एसआई बनने में ऐसे में तो काफ़ी ज़्यादा आपका समय लग सकता है। वहीं अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी कि जो भी आयोजित किया जाता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी कि सीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करके आप डायरेक्टली एसडीओ ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सबसे पहले कराया जाता है आपका प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। 200 मार्क के दोनों पेपर होते हैं और 2 घंटे का समय दिया जाता है इन पेपरों को हल करने के लिए। इसमें आपको जनरल स्टडीज से पहला पेपर होता है, दूसरा भी जनरल स्टडीज से होता है, यानी कि दोनों पेपर ही आपका जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के बाद सेकेंड कराया जाता है आपका मेन एग्जाम, जिसे मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है। मुख्य परीक्षा में आपके 9 पेपर कराए जाते हैं, जिसमें आपके 3 पेपर जो होते हैं वो 300 मार्क के होते हैं और 6 पेपर आपके 250 मार्क के आपके होते हैं। यहाँ पे 250 मार्क के आपके यहाँ पे पेपर पूछे जाते हैं। और इसमें जो 2 पेपर होते हैं यानी कि 9 पेपर में से आपके 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि उसके मार्क आपका काउंट नहीं किया जाता है। अब कौन से वो 2 आपके होते हैं, तो होता है पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज, इसका मार्क आपका काउंट नहीं किया जाता है। दूसरा पेपर जो आपका कराया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका भी आपको काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क होते हैं। इसके बाद आता है जो पहला पेपर जो आपको काउंट किया जाता है वो होता है एसे का। इसके बाद पेपर जो दूसरे से 5वां पेपर होता है, यानी कि 4 पेपर जो आपके होते हैं वो जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में होते हैं। ऑप्शनल जो आप चूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसमें से रिलेटेड आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से आपका सिलेबस होता है मुख्य परीक्षा का। इसके बाद कराया जाता है आपका इंटरव्यू आपका 100 मार्क का होता है और 30 मिनट का समय दिया जाता है। 30 मिनट में आपको इंटरव्यू वहाँ पे लिया जाता है। और इस प्रकार से आपको अगर आप इस तीनों चरणों को क्लियर कर लेते हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और आगे चल के अगर आपने अच्छा मार्क प्राप्त किया है तो आप आगे चल के एसडीओ ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि 12th पास कर ले, ग्रेजुएशन पूरा कर ले, आपको यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए आवेदन करें, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू को क्लियर करके एसडीओ ऑफिसर बन जाते हैं। मोस्टली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि
एसडीओ ऑफिसर बनने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। तो आपकी सैलरी की अगर हम बात करें तो आप स्टार्टिंग में 60,000 रुपये से लेकर 65,000 रुपये आप मंथली की अर्न कर सकती हैं एक एसडीओ ऑफिसर बन के। दोस्तों ये बेसिक सैलरी होती है आपके, अगर भत्ते वगैरह प्रोवाइड कर देंगे तो इससे भी अधिक हो जाती है और कई सारे भत्ते भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे घर, गाड़ी, बंगला और नौकर चाकर आपके लिए व्यवस्थित किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा आपको दिए जाते हैं। तो ये सारे आपके भत्ते में आ जाते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एसडीओ ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इनकी सैलरी क्या होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।